हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24/7 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले इस कक्षा की जितनी भी वीडियोज़ हैं इसके प्लेलिस्ट में लगी हुई है, प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए। और इसका ये पार्ट 2 बना रहे हैं। जो प्रश्नावली 5.2 है इसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करके प्लेलिस्ट में लगाया हुआ है। दोस्तों आप वहाँ जाकर इसके पहले वाला जितने भी 3 क्वेश्चन हैं उसे देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एपी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एपी में दिया क्या है 3, 8, 13, 18, कौन कौन सा पद 78वां, यानी कि 78वां पद कौन सा होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, हल दोस्तों करते हैं। पहले देखते हैं A3 मतलब 3, 8, 13 ऐसे करके दिया है तो क्या करते हैं A1, A2, A3, A4। ओके दोस्तों, यहाँ तक हुआ। डॉट 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 डॉट, ये कौन सा पद है भैया, AN। जो पद हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम एनवां पद कहते हैं। ओके दोस्तों, अब चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं कि हमको कौन सा पद दिया है, AN बराबर कितना दिया है। सॉरी दोस्तों, आपको पहले बता दें जो दिया है, दिया क्या है इसमें दिया ए बराबर क्या दिया भैया 3 दिया है। अगर आपको डी का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे तो A1 मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। तो मतलब कि 8 में से अगर 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो भैया 5 प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। अब हमको ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना भैया, AN बराबर 78 दिया है। आप जानते हैं AN बराबर 78 दिया है, लेकिन आप एक बात और गौर करिएगा कि मतलब चूंकि ठीक, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, चूंकि AN बराबर A प्लस N माइनस डी, ये सूत्र होता भैया। AN के स्थान पर आप इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं A प्लस N माइनस 1D बराबर 78 रख दिया भैया, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू आपको कितना दिया भैया, ए का वैल्यू 3 दिया तो हम 3 रख लेते हैं। 3 प्लस N माइनस 1, डी का वैल्यू भैया 5 दिया है, 5 बराबर 78। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, फिर इसे प्रोसेस हल कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 प्लस 5N माइनस 5 बराबर 78, 78। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया। अब क्या करते हैं, इसे आगे सोल्व करते हैं। 3 और 5 मतलब कि 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 प्लस 5N बराबर 78। 2 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा भैया। 5N बराबर 78 प्लस 2, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 5N बराबर 78 और 2 80। ओके भैया, और N बराबर अब मतलब 80, अगर इसे उस साइड पश्चांतर करेंगे तो बटे 5 हो जाएगा। अब करते हैं N, 5 × 5, 5 × 36, यानी कि जो 16वां पद होगा, क्या भैया 16वां पद, 16वां पद हमारा 78, 16वां पद 78 है, 78 है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया 5वें क्वेश्चन में देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है। भैया इसका जो लास्ट पद है वो कितने पद है वही बताना है। इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है दिया 7, 13, 19 डॉट 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 2.205, यानी कि 205 जो दिया है एक कैसरा पद है, यानी कि A1, A2, A3। ओके भैया, डॉट 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 AN। जो AN है भैया कितना है 205, और A बराबर 7 दिया है, A2 बराबर 13 दिया है, A3 बराबर 19 दिया है। तो कह सकते हैं 7, 13, 19, 205, इतना कह सकते हैं। यही क्वेश्चन है, यहाँ से हल करते हैं भैया, बिल्कुल। अब हमको देखिए भैया क्या मतलब दिया है, जो दिया यहाँ लिख लेंगे। A बराबर कितना दिया भैया 7, बिल्कुल। और D का वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था A2 माइनस A1 कर लेंगे, बिल्कुल। A2 माइनस A1 यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे, वो सॉरी 13 माइनस 7 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 13 माइनस 7 करेंगे 7 वो 6 6 दूनी 12 13 7,
यानी कि जो आपको डी का वैल्यू प्राप्त हुआ वो 6 प्राप्त हुआ, ए का वैल्यू आपको 7 दिया है, और हमें ज्ञात का क्या करना है भैया, ए एन बराबर दिया है 205। ठीक, 205 दिया है। अब अगर आप देखेंगे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके भैया, सूत्र। अब इसके स्थान पे इतना तो हम रख ही सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम इसके स्थान पे इतना रख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 205। आई होप आप लोगों को ये तो एकदम सिंपल समझ आया क्योंकि हमने सिर्फ मान को रखा है। अब क्या करते हैं, ए के स्थान पर 7 रखते हैं, 7, और एन तो भैया ज्ञात करना है। ओके, अब भैया डी का वैल्यू 6 दिया है, तो 6 बराबर 205, बिल्कुल 205 हुआ। अब क्या कर लेते हैं कि अब 6 का गुणा इस कोष्टक में कर लेते हैं कि 7 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 205, 205 हुआ भैया, 205। अब क्या करते हैं, 6 में से 7 में से अगर 6 जाएगा तो भैया 1 बचेगा, प्लस 6n बराबर 205। अगर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6n बराबर 205 माइनस 1 बराबर 204। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं भैया, 6n बराबर 204। ओके भैया, आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया होगा, आई होप बिल्कुल। अब क्या करते हैं, 6n यहाँ कर दे भैया, 6n बराबर 204। अब 6 को अगर उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भैया बटे में हो जाएगा 204/6। तो अब क्या करते हैं भैया, n बराबर, अब 6 का भाग दे देंगे, तो 6 का भाग देंगे भैया 6 त्रिक 18 होगा, 24 6 24, यानी कि आपका 24 क्या कहते हैं 34वां, मतलब इसमें कुल 34 पद हैं, कुल 34 पद हैं। ओके भैया, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब भैया यही आपका आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भैया चलिए देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसे इरेज कर देते हैं भैया। ओके, भैया अभी हमने क्या किया कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया जो हमारा कि 34 से आया था ना। अब क्या करते हैं, इसका आंसर जो है भैया 34 आया था। ओके, अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है कि ए1 के स्थान पर 18 दिया है, 15.1/2 13 डॉट 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 माइनस 47 दिया है। अब आप कह सकते हैं इसमें क्या क्या दिया है भैया, ए के बराबर पर 18 दिया है, बी के स्थान मतलब A2 डी निकालना है, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, A2 के स्थान पर मतलब इसे सीधा सीधा कर देंगे 15 दूना 30 31/2 माइनस 18। अब इतना हुआ भैया 18, अब 31 माइनस 18 दूना 36/2 इतना हुआ। अब क्या करते हैं, 31 में अगर 36 घटाएंगे तो -5 आएगा बटा के 2, यानी कि भैया ये आपका डी का वैल्यू है, सॉरी 5/2 माइनस में ये भैया डी का वैल्यू है। ठीक है, ओके, अब यहां तक तो क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम सीधा सॉल्व करते हैं। जो ए एन दिया है आपका कितना भैया, -47 दिया है। ठीक, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ए एन के स्थान पर हमने अभी इसके पहले बताया कि सूत्र क्या होता है, ए प्लस इसके स्थान पर रख सकते हैं n-1 डी बराबर -47 भैया। ये जो ए एन हमने अभी रखा मतलब ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, भैया इसके स्थान पर इतना रख सकते हो, ये भैया सूत्र है। ओके, अब क्या करते हैं कि हम इस पे मान रख देते हैं, जैसे कि ए बराबर 18 प्लस n-1 डी के स्थान पर भैया -5/2 बराबर -47। ओके भैया, अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, क्योंकि अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे कैसे भैया, 18 प्लस 5n-5/2 बराबर 47। ओके भैया, इतना हुआ। अब क्या करते हैं, इस 2 को इस तरफ पक्षांतर करते हैं, 18 दूना 36 प्लस 5n-5 बराबर 2 को देखिए भैया, इसका एक बार इधर पक्षांतर करें, ये तो टोटल के बट्टे हो गया। जैसे कि अब देखिए यहाँ था तो अब ये टोटल के बट्टे हो गया। ठीक, अब यहाँ -47 हुआ। अब इसी को अब हमें यहाँ करना होगा। अब क्या करते हैं, इसी को अब ये 2 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं 36 प्लस 5n
-5, 5n - 5 बराबर। अब 47 में अगर हम 2 का गुणा भैया करेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, हाथ में आया 1, 4 दूनी 8, 1 9। ओके भैया, और भी माइनस में। यहां तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इसका गुणा यहां करेंगे तो। ठीक, अब क्या करते हैं कि 36 में से अगर 5 जाएगा तो आपको 31 प्राप्त होगा। 31 + 5n बराबर 94। ठीक, अब भैया 31 अगर उस तरफ पश्चांतर करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? -94 - 31। अब भैया इतना तो कंफर्म हुआ, इस तरफ प्लस था, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। अब क्या करते हैं कि 5n माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी कि 4 1 5 और 9 3 12। आई होप यहां तक समझ आ। अब क्या करते हैं कि जो n का वैल्यू है, n का जो वैल्यू है उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या? 5 दूनी 10, 50 25, यानी कि जो भैया आपका जो पद आएगा कितना भैया, जो पद आएगा वो 25वां पद होगा। जो पद होता है भैया वो ना ही निगेटिव हो ना ही वो दशमलव पॉइंट में नहीं होता। ये अब इसे पॉजिटिव मान लेंगे। ये जो आपका आंसर आएगा भैया क्या होगा? 25। आई होप भैया आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके भैया, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है तो क्यों? मतलब कि 150 है, पद की बात कर रहा है 150, और क्यों है यही पूछ रहा है। तो चलिए हम इसे भी भैया सॉल्व कर लेते हैं। क्या रहा है इसमें कि हमें 1 2 3 या मतलब 150 पद निकालना है। तो हम यहाँ हल कर लेते हैं भैया, हल कर लेते हैं। इसमें A1 A2 A3 A4 ... AN, इसी की बात हुई भैया। बिल्कुल, अगर हमें इसे ज्ञात करना है, ये मतलब AN बराबर क्या रखना होगा हमको? AN बराबर -150 रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि हमको जो मिला है क्या भैया, दिया गया है क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। A बराबर 11 दिया है, और D का वैल्यू जानते हैं, इसमें से इसमें घटाएंगे भैया। इसमें A2 - A1 करेंगे तो 8 - 11 करेंगे तो -3 प्राप्त हुआ। सॉरी दोस्तों। अब हमको जो D प्राप्त हुआ भैया, D का वैल्यू -3 प्राप्त हुआ। तो आपको पता होगा कि AN बराबर A + n - 1 बराबर मतलब D। हम भैया आपको यह सूत्र इसलिए हर क्वेश्चन में लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको देखते देखते बस याद हो जाए। क्यों? देखते देखते याद हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि AN बराबर -150, बिल्कुल जब इतना हुआ तो हम क्या करेंगे, AN बराबर A + इसके स्थान पर यही सूत्र रख देंगे, इसके स्थान पर ये रख सकते हैं। तो A + n - 1 D बराबर -150। ये तो भैया बहुत ईजी है, सूत्रों के सामने हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, इसमें जो मान दिया है हम उसे रख देंगे। कैसे? A के स्थान पर 11 रखेंगे, प्लस n हमें ज्ञात करना है 1, D के स्थान पर भैया -3 है तो हम बड़े आसानी से -3 रखेंगे, बराबर -150। ओके भैया, ओके भैया। अब क्या करते हैं कि इसमें इसका गुणा इसमें करते हैं। चलिए 11 + n प्लस माइनस हो जाएगा, -3n +3 बराबर -150। ओके भैया, यहाँ तक समझ आया। ऐसा मत करिएगा भैया कि ये मतलब अलग है। देखिए कोष्टक, ये कोष्टक इसके बीच में जो दिया है इसके बीच में इंटू है, यानी कि गुणा है। ओके, तो अब क्या करते हैं, 3 में अगर 11 जोड़ेंगे तो भैया 14 हो जाएगा, -3n बराबर -150। अब क्या करते हैं कि इसे क्या करते हैं कि 14 में इसे उस तरफ पश्चांतर ले जाएंगे तो -3n बराबर -150, और यहाँ पर 14 उस तरफ ले जाएंगे तो भैया -14 हो जाएगा। तो -3n बराबर प्लस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगेगा भैया। 0 में 4 जोड़ेंगे 4 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे
6 होगा 1, यानी कि माइनस से माइनस भैया कट गया। अब बचा 3n बराबर 164। अब 4 से काटेंगे तो मतलब भैया 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो आपको दिख रहा है n बराबर 3 पचे 15। ओके, एक बचा ले जाएंगे 3 चौक 12, बचा 2/3। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा, ठीक, इसका जो वैल्यू होगा वो भिन्नात्मक होगा। या तो आप ऐसे कह सकते हैं इसे यहाँ यहीं पर कि 164/3। तो आप 164/3 देखेंगे पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है, यानी कि यह मान आप यहाँ कह सकते हैं कि अतः n का मान भिन्नात्मक है। क्या भिन्नात्मक है, इसलिए यह पद नहीं है। ओके भैया, पूछा है ना क्यों, ये भैया इसी का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद, क्या भैया 31वां पद ज्ञात कीजिए। कितना भैया, 31वां पद क्या करना है भैया, हमको ज्ञात करना है। ओके भैया, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद, क्या भैया 11वां पद कितना है भैया, 11वां पद 38 है, और 16वां पद 73 है। ओके भैया, 73 दिया हुआ है। अब हमें यही इसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि आप कह सकते हैं A1 A2 डॉट 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 ऐसे करके आपको AN तक जाना होगा। ये तो आपको ये प्रक्रिया एकदम पूर्ण रूप से पता ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमको जो A1 तो कुछ तो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू तो दिया नहीं, हमको दिया है 16वां मतलब 11वां पद, ये 11 वाला दिया है। इसका पद कितना दिया भैया, A11 का पद भैया 38 दिया हुआ है, डॉट 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 फिर दिया है A16 मतलब 16वां पद, A16 का भैया 73 दिया हुआ है। इसके बीच में जो श्रृंखलाएं बनी हैं तो कुछ तो भैया गैप है, क्यों गैप है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको A16 बराबर या A11 बराबर कुछ मान दिया है तो हम सीधा सीधा रख सकते हैं। इसके आधार पर आप लोगों को एक बात तो तय हो गया होगा कि हमको जो वैल्यू दिया है 11वां पद ज्ञात करना। 11वां पद क्या है भैया, 11वां पद हमको 38 दिया हुआ है, और 16वां जो पद है वो भैया 73 दिया हुआ। तो आप इसमें सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि इसी इन दोनों के आधार पर हमें ये निकालना होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं A11 बराबर 38। ओके भैया, A11 बराबर 38 कह सकते हैं। जब A11 आप देखेंगे जैसे कि सूत्र एक होता है, आपको पता होगा AN बराबर A प्लस N-1 D। ठीक भैया, अगर आप यहाँ 11 रखेंगे तो A प्लस 11-1 D, तो आप कह सकते हैं A प्लस 10D। क्यों, इसके स्थान पे इतना रख सकते हैं तो रख लेते हैं भैया A प्लस 10D बराबर 38। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब भैया 11 को लिया, अब 16 को लेते हैं। अगर भैया हम A16 लेते हैं तो उसके बराबर 73 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसके स्थान पर A प्लस 16 में से 1 कम होगा 15D बराबर 73। ये भैया कैसे आएगा, इसी के स्थान पर अगर मतलब देखिए यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 10 है, तो भैया यहाँ पर अगर 16 है तो यहाँ पर 15 हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप रखना चाहते हैं जैसे कि A16 बराबर A प्लस 16-1D, तो A16 बराबर A प्लस 15D, इसके स्थान पे इतना हमने रख दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया। भैया इसे क्या करते हैं, समीकरण हम 2 मान लेते हैं, यानी कि हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बनकर तैयार। तो हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 क्या भैया, समीकरण 1 व 2 से
ओके भैया, समीकरण 1 और 2 को घटाकर हम देख लेते हैं। a प्लस 10d बराबर 38 और दूसरे में क्या है भैया, a प्लस 15d बराबर 73। तो इसे अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस 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 कट गया बिल्कुल, और भैया -15 से 10 अगर उठा करेंगे तो -5d होगा। मतलब कि -15 प्लस 10 करेंगे यानी घट जाएगा, तो जो संख्या बढ़ रहती है उसका चिन्ह ऐड हो जाता है। अब भैया इसमें -73 प्लस 38 है तो घटेगा कितना आएगा भैया, -13 में से 8 जाएगा, 3 2 5 और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि 35। अब भैया माइनस से माइनस कैंसिल और 5 7 35, d बराबर 7। अब भैया आपको d का वैल्यू 7 प्राप्त हुआ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया एकदम अच्छी तरीके से। आप यहाँ अब क्या कर सकते हैं कि आप अगर d का वैल्यू, क्या भैया, d का वैल्यू यहाँ कह सकते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक भैया, रखने पर। अब हमारा समीकरण 1 क्या भैया, a प्लस 10d बराबर 38। अब d के स्थान पर अगर हम 7 रखेंगे, a d बराबर जो 7 प्राप्त हुआ है यहाँ रखेंगे, a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38। तो a प्लस 70 बराबर 38। 10 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो भैया 70 होगा। तो a बराबर 10, 70 को उस तरफ पश्चांतर ले जाएंगे तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 70, तो a बराबर -40। भैया अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आधा ज्यादा आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जैसे कि आपको d का वैल्यू पता करना था, a का वैल्यू पता करना था, आपको पास प्राप्त हुआ। तो अब आप सीधा सीधा मान रखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना था, 31वां, क्या भैया, 31वां पद ज्ञात करना था, a प्लस n माइनस 1d। हमने इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था, यहाँ अगर 31 है तो एक कम करके यहाँ 30 रख दोगे। तो क्या करते हैं, a 31 बराबर a के स्थान पे भैया -40, तो -40 प्लस 31 40 हुआ भैया, -40। अब क्या करते हैं, अब अगर यहाँ पर n के जगह पर 30 है तो 31 है तो -1 30 हो जाएगा। d का वैल्यू हमने क्या ज्ञात किया था भैया, मतलब 7 प्लस 7 ज्ञात किया था, तो हमने 7 रख दिया। a 31 बराबर यहाँ पर भैया मतलब -40 है तो क्या करेंगे, -40 प्लस 31 में से एक जाएगा भैया 30 गुणे 7, तो a 31 बराबर -40 प्लस 7 21, यानी कि 210 हुआ। अब हमें भैया a 31 बराबर 0 से 0 गया भैया 0 और इधर 17, आपका जो मतलब 31वां पद होगा, कितना भैया, 31वां पद होगा वो भैया 170 होगा, वो भी पॉजिटिव में। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। भैया यही आपका क्या है, आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में कह क्या रहा है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50 पद हैं। टोटल भैया जो nवां पद है वो 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। क्या भैया, ए nवां जो दिया है भैया वो 50 है, जो तीसरा पद है a3 बराबर कितना दिया भैया, 12 दिया है। और अंतिम पद यानी कि 50 तो पद हैं, ओके भैया, अंतिम पद 100 मतलब 106 है, यानी कि जो अंतिम पद है भैया इसमें टोटल 50 हैं, तो यानी कि a50 बराबर 106। और बोल रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि a29 हमको ज्ञात करना है, यानी कि हमको इसके आधार पर ज्ञात करना। तो आपको हमने बताया था कि क्या करते हैं कि इसमें जो दिया है, यहाँ पहले हल कर लेते हैं, हल जो दिया है हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं कि जो a3 बराबर अगर 12 दिया है तो a3 का सूत्र हमने बताया था a प्लस 2d बराबर 12। इसके पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो आपको हमने बताया था कि जैसे a3 है तो आप a प्लस
n के स्थान पर 3 रखेंगे 1d, तो आप a + 2d करेंगे तो वही चीज़ हमने यहाँ पर रखा है। आपको अगर और विस्तार से देखना है तो आप पिछली कक्षाओं में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 12 हुआ। अब क्या करते हैं कि अब हमको ये समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिया। अब क्या कर सकते हैं, इसके तो आधार पर हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम इसके आधार पर जो हमें a 50 = 106 दिया है, तो अगर हम a 50 का अगर सूत्र रखेंगे तो a + 50 से कम करेंगे तो 49d = 106। इसे भैया हम समीकरण 2 कह सकते हैं, समीकरण 2। अब भैया अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, क्या भैया, समीकरण 1 व 2 से, ठीक भैया। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, a + 2d = 12, और जो समीकरण 2 है a + 49d = 106। यहाँ तक हुआ भैया। अब क्या कर सकते हैं, हम इसे घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब भैया ये माइनस से कैंसिल, 49 में से अगर 2 जाएगा भैया 47 -47d, और इसमें से -6 मतलब कि 6 में से अगर 2 जाएगा तो भैया 4 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा भैया 9, 94। यहाँ तक ठीक हुआ, 94 और 12 पर 94। अब क्या करते हैं, d बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, और d बराबर 94 / 47। अगर d का वैल्यू अगर आपको प्राप्त होगा 47 दूना 94, d = 2 प्राप्त हुआ। अब भैया हमको क्या पता है, मतलब d का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। अगर हम 1 में रखेंगे तो हमारा 1 क्या है, a + 2d = 12, तो हमने 12 रखा। a के अगर d के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 + 2 × 2 = 12, यानी कि a + 2 दूनी 4 = 12, यानी कि a = 8। a 8 कैसे आएगा भैया, 4 को अगर उस तरफ पश्चांतर करेंगे तो माइनस हो गया, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, यानी कि हमें a का वैल्यू प्राप्त हुआ और d का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब हम a और d की सहारा से, मतलब सहायता से 29वां पद निकालेंगे। आइए भैया देख लेते हैं। a 29वां पद निकालने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, क्या, ये 29वां निकाल रहे हैं तो a + 28d, सदैव से 1 कम करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, चाहे आप a + n - 1d से निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, a 29वां पद अगर हमें निकालना है तो a के स्थान पर भैया 8 है, तो हमने सीधा सीधा 8 रख दिया, प्लस 28 है 28, गुणे में d है, d के स्थान पर भैया हमने 2 रख दिया। अब क्या हो जाएगा भैया, 8 + 28 दूना 94 कि 96, 4 8 दूनी 16 और 5 2 दूनी 4 5 56, सॉरी 28 दूना 56। तो क्या करते हैं, अब a 29 दोस्तों, कभी कभी पहाड़ा वहाड़ा पढ़ने में, जैसे कि अभी हमने 28 दूना 56, 96 क्या 94 कुछ पढ़ा था ना, हमको लगा मिस्टेक है, वो 28 दूना 56 होता, सॉरी दोस्तों उसके लिए। अब क्या करते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है गुणा करने में, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 56 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और 6 दूनी 12 14, यानी कि 64। यहाँ तक सही हुआ, यानी कि जो हमारा 29वां पद होगा वो क्या होगा भैया, 64 होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, यही आपका भैया क्या है, आंसर है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम इसी का पार्ट एक और लाएंगे, एक इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम पार्ट वाइज करके हम खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाने का तरीका अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो कक्षा 10 में इस समय उपस्थित हैं या पढ़ रहे हैं, अपने सहयोगियों के पास अवश्य शेयर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।